जिंदगी की हर जंग हंसते हंसते जीती हमने। जिंदगी की हर जंग हंसते हंसते जीती हमने। पर जब बात दिल की आई तो हर बार खुद से ही खुद को हार गए हम। नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। प्यारे साथियों, सबसे पहले एक बात के लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, वो भी तहे दिल से, कि जो 7th नंबर वीडियो हमारी थी उस वीडियो के अंदर साथियों जो रनिंग हैंड से, इस रनिंग हैंड से वो वर्ड लिखा गया था और वहाँ पर हमारा जो इंक्वायर वर्ड है, इस इंक्वायर वर्ड की जो स्पेलिंग है साथियों, वो हमने इस ये लिख दी थी भाई इंक्वायर्ड की। ठीक है, और होगा क्या वहाँ पर आई की जगह दोस्तों ई आता है। ठीक है, तो इस बात के लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी चाहूँगा। और आज की वीडियो के ऊपर हम आते हैं भाई, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। हालांकि वो गलती सिर्फ गलती से हुई है। जब मैंने वीडियो को खुद देखा तो मैंने देखा कि यार मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, तो भाई हाथ जोड़कर इस माफ़ी चाहते हैं उस चीज़ के लिए। आओ दोस्तों, अब चलते हैं फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है। और ये जो वीडियो है उसके बारे में आपको बताऊं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उन कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर एग्जामिनर अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को उलझाता है। क्योंकि इनमें हर सेंटेंस के अंदर लगभग 2 सेंटेंस मिलेंगे आपको, और वो सेंटेंसेस बाई एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो अभी तक हमने किए हैं। हमारा भाई इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है वो बाकी है, इम्पेरेटिव है बेटा वो बाकी है, एक्सक्लेमेटरी बाकी है। ठीक है, तो इसके अंदर चीज़ें बहुत सारी होती है नरेशन के अंदर। आपको मैं इतनी चीज़ें देना चाहता हूँ, यकीन मानना आप। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि नरेशन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अभी तक जो 2 सेंटेंस हमने किए हैं उन सेंटेंसेस को इन वीडियो के दौरान हम, हो सकता है एक ही वीडियो में, हो सकता है इसके बाद एक और वीडियो आए। ठीक है, तो उन दोनों सेंटेंसेस को मिक्स करके हम किस तरीके से यूज करें, वे किस तरीके से उनको सोल्व करें जब वो मिक्स आ जाते हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है शी सेड टू मी इज वेदर नाइस टुडे। तो सी सी क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है वहां पर, तो आस्क्ड, भाई आस्क्ड में यूज कीजिए या इंक्वायर्ड ऑफ में यूज कीजिए भाई। ठीक है, डिमांडेड ऑफ में यूज कीजिए, आपकी मर्जी है। वो क्वेश्चन वर्ड यूज करो, इंटेरोगेटेड यूज करो, वांटेड टू नो फ्रॉम यूज कीजिए। यस, दैट डिपेंड्स ऑन यू। हम वो चीजें 7th नंबर वीडियो में बात कर चुके हैं। तो सी आस्क्ड मी, कंजंक्शन आपको पता है भैया, तो इफ यूज करो या फिर भाई वेदर यूज कर लीजिए, वेदर। अब यहाँ पे क्या है भाई, यस वेदर थर्ड पर्सन में आता है, इट में आता है, तो थर्ड पर्सन कभी भी चेंज होते ही नहीं। तो क्या करोगे भाई, वेदर, इस वेदर। अब आपकी रिपोर्ट में वो पास्ट टेंस के अंदर है, इसीलिए भाई टेंस यहाँ पर भी इंडेफिनिट जो है वो आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो वेदर वॉज नाइस दैट टी। ध्यान से देखिए भाई, शी आस्क्ड मी इफ या वेदर में से भी एक यूज करना। देखो ये तो कंजंक्शन है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये कंजंक्शन वाला बेटा स्पेलिंग ध्यान से देखना यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या है भाई, ये वाला वेदर मौसम वाला। ठीक है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। ठीक है, तो वो वाला है भाई ये। आगे बढ़िए, शी सेड टू देम व्हाट आर यू डूइंग हियर, वाई डोंट यू गो होम। तो 2 सेंटेंस है भाई, यस, और दोनों ही सेंटेंसेस कौन से दोस्तों, दोनों ही सेंटेंस आपके इंटेरोगेटिव हैं, राइट। तो क्या करोगे भाई, सी आस्क्ड, किससे पूछा भाई, देम से पूछा। क्या पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो ओपन एंडेड में VWH फैमिली का वही वर्ड आता है व्हाट। लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है भाई सेकंड पर्सन, तो व्हाट दे। टेंस यहाँ पर कौन सा है भाई, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, और यहाँ पर रिपोर्टिंग होगा आपकी पास्ट में है, तो डेफिनेटली टेंस चेंज होगा। तो व्हाट दे के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, वर डूइंग।
पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करोगे, व्हाट दे वर डूइंग हियर को किस में भाई, देर में। ठीक है, फिर सेंटेंस को हमें मिलाना है, हमने एंड कंजंक्शन से इसको मिला है। एंड फिर कहो भाई व्हाई डोंट यू गो होम। ठीक है, तो वाई को एज इट इज रखोगे दोस्तों, वाई को एज इट इज रखोगे। एंड एक जस्ट ए मिनट दोस्तों, एंड आस्ट, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, एंड आस्ट। अब आएगा आपका वाई, यस, अब क्या आएगा भाई, वाई। लिसनर के अकॉर्डिंग भाई, वाई दे डिड नॉट गो होम, यहां से देख लेना भाई, वहां ना दिख रहा हो तो। ठीक है, वाई दे डिड नॉट गो होम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे आस्क के साथ में, इस आस्क के साथ में हमने भाई लिसनर क्यों नहीं लिखा, इस लिसनर इसलिए नहीं लिखा साथियों कि सेंटेंस आपके दोनों में ही एक जैसे सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। ठीक है, और जो लिसनर है वो भी भाई सिंगल ही है, तो उस लिसनर को हमने एक बार लिख दिया भाई यहाँ पर। ठीक है, इससे आगे हम उस लिसनर को यहाँ नहीं लिखेंगे दूसरे सेंटेंस में। राइट, आगे बढ़िए। प्रिया सेड टू मैनेजर आई वांटेड योर हेल्प। तो पहला सेंटेंस है भाई असर्टिव। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है भाई आपका इंटेरोगेटिव। तो किस तरीके से बनाए, यस बनाई ये जोड़ी। तो देखो भाई प्रिया, क्योंकि लिसनर यहाँ पर साथ में है तो सैड किसी में चेंज हो जाएगा भाई, टोल्ड। प्रिया टोल्ड मैनेजर, प्रिया टोल्ड मैनेजर, राइट। दैट कंजंक्शन क्यों आया यहाँ, क्योंकि आपका ये सेंटेंस एडजेक्टिव है। दैट फर्स्ट पर्सन आपको पता है भाई, स्पीकर अकॉर्डिंग। दैट सी, यस सी, राइट। आगे भाई वांटेड शब्द है। ठीक है, वांटेड शब्द यहां पर दे रखा है, तो भाई हैड वांटेड, हैड वांटेड। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, सिर्फ वांट ही होता, तो फिर क्या करते साथी, यहाँ पर इसकी जगह आप वांटेड करते, ये तो आपको पता ही है। दैट प्रिया, सॉरी सी था बेटा यहाँ प्रिया, दैट सी वांटेड, वांटेड योर किस में होगा भाई चेंज, लिसनर के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन लिसनर के अकॉर्डिंग। तो मैनेजर के लिए यहाँ क्या करोगे भाई, हिज हेल्प। ठीक है, हेल्प। ठीक है, अब सेंटेंस को मिलाने के लिए हमने कंजंक्शन यूज किया एंड, एंड आस्ट। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है साथियों, इसके लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या आएगी, आस्ट। क्योंकि पहले एडजेक्टिव सेंटेंस था तो हमने टोल्ड यूज किया, लेकिन अब रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगी भाई, आस्ट, क्योंकि अब आपका जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एंड आस्ट। भाई मैनेजर को मैं दोबारा लिखूं या नहीं लिखूं, ध्यान से देखिए। एंड आस्ट मैनेजर, जी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ का भी लिसनर मैनेजर ही है और वहाँ का भी भाई मैनेजर ही है, तो एंड आस्ट, बस इतने पे छोड़ दें, एंड आस्ट। हाउ, कंजंक्शन डाला भाई आपने, हाउ, आई किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। हाउ सी कुड, कुड क्यों यहाँ, पास्ट टेंस के लिए। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में, हाउ सी कुड ओपन एन अकाउंट। लो भाई बन गया सेंटेंस आपका, हाउ सी कुड ओपन एन अकाउंट। नेक्स्ट सेंटेंस है भाई, ध्यान से देखना है बिल्कुल इन सेंटेंसेस को, तब जाके ये सोल्व होंगे। ठीक है, छोटी छोटी इनके अंदर बेटा कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती के साथ समझी जा सकती हैं अगर आप समझना चाहें तो। आप यहाँ देखो कि रॉकी सेड, राहुल अब यहाँ लिखा और कॉमा है, इसका मतलब राहुल कौन है, लिसनर है। तो रॉकी क्वेश्चन, कुछ भी लिखो, वांटेड, सॉरी आस्क्ड लिखो, इंक्वायर्ड ऑफ लिखो, डिमांडेड ऑफ लिखो। ठीक है, रॉकी क्वेश्चन राहुल, राहुल, यस वेदर, इफ लिखो या वेदर लिखो भाई, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। वेदर यू किसके अकॉर्डिंग, लिसनर राहुल है, राहुल के अकॉर्डिंग। वेदर शी
इस वेदर ही, अब टेंस यहाँ पे कौन सा साथियों, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो किस में चेंज होगा भाई, पास्ट के परफेक्ट में। वेदर ही हैड लाइक्ड, ये किसके अकॉर्डिंग भाई, स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर कौन है, रॉकी, तो रॉकी के लिए यहाँ पर पोजीशन के साथ क्या आ जाएगा भाई, हिज आइडिया, हिज आइडिया। ठीक है, अब सेंटेंस को हमने मिलाया भाई कंजंक्शन से, जो इन क्या, एंड फिर क्या उसने, आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ये सेंटेंस कौन सा है साथियों, ये सेंटेंस आपका है भाई एडजेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, एंड सेड, said that, yes said that, I किसके अकॉर्डिंग, रॉकी के अकॉर्डिंग, said that she had just told, लिसनर के अकॉर्डिंग राहुल है, तो told him। yes ध्यान से देखिएगा भाई, रॉकी क्वेश्चन राहुल वेदर, इस वेदर को देखना, yes if या वेदर, वो वाला वेदर है, कंजंक्शन है, यानी he had liked his idea, liked, he had liked पास्ट इन परफेक्ट क्यों हुआ, इसकी वजह से, क्योंकि इंडेफिनिट था। ठीक है भाई, सैड ये क्यों आया, क्योंकि दूसरा जो सेंटेंस हमारा वो एडजेक्टिव है, उसके लिए भी तो हमें क्या चाहिए भाई, रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, सैड, फिर कंजंक्शन दैट चाहिए क्योंकि एडजेक्टिव सेंटेंस दैट। ठीक है, आई किस में चेंज हुआ भाई, ही में, ही हैड जस्ट टोल्ड हिम, ये हैड जस्ट टोल्ड हिम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, तो भाई चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो साथियों ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिए, यस स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, यस फिर मैं इसको मिटाता हूँ भाई, डस्टर भी मैंने तो दूर ही रख दिया। एक सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हम और लिखेंगे, ध्यान से देखो भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करें भाई। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों से कहें कि भाई वो भी इन वीडियोज के लुत्फ उठाएं, सर के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइफ में सफल बन जाएं, क्योंकि इंग्लिश में हम कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस आपकी खुशी के लिए, यस यहाँ पे बेटा खुशी आपकी हैप्पीनेस है, कोई गर्लफ्रेंड मत समझ जाना। ठीक है भाई, जिसकी हो तो समझ भी जाना। यस रीटा said to me, when did you pass your graduation। आगे सेंटेंस हो रहा है भाई, I passed in 2011, it's okay, it's okay। ध्यान से पढ़ो भाई सेंटेंस को। अब ये देखो इसके अंदर कुछ मिक्स बातें हैं, आपको यहाँ पर दोस्तों ये समझना है कि कौन सा जो सेंटेंस है किसने बोला है, स्पीकर ने कौन सा बोला है और उसके लिसनर ने कौन सा बोला है। ये ध्यान से देखिए भाई, इस पहले इस सेंटेंस के ऊपर बिल्कुल वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाइए, अपना दिमाग दौड़ाओ, यस फिर मैं आपको दौड़ाता हूँ यहाँ। ठीक है, देखिए भाई उम्मीद करता हूँ कि आपने जैसा मैंने कहा वो किया होगा। रीटा सेड टू मी, आगे सेंटेंस आपका कैसा है भाई, इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो रीटा आस्क्ड मी, ओपन एंडेड क्वेश्चन है भाई, तो एज इट इज आ जाएगा। व्हेन, अब आपका डेट और फर्स्ट फॉर्म यानी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इस किस में चेंज हुआ भाई, पास्ट परफेक्ट में, और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यू किसके अकॉर्डिंग भाई, मी के अकॉर्डिंग, तो व्हेन आई हैड पास्ट, भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। व्हेन आई हैड पास्ट योर किस में भाई, लिसनर के अकॉर्डिंग, तो पॉजिटिव केस है, माई ग्रेजुएशन। अब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा साथियों,
एंड से जोड़ दो भाई, एंड एंड। अब ये जो चीज़ है बेटा मैंने ही तो बताई है, यस मैंने बताई, तो मैं क्या अभी एंड आई, क्योंकि लिसनर हमारा अब रीटा बन गई वहां। ठीक है, ध्यान से देखना, रीटा ने पूछा कब आपने की, तो जब हम रीटा को बताएंगे तो हम स्पीकर हैं, रीटा कौन है, लिसनर है। ठीक है, और सेड यहाँ पर, यस सेड क्या मानी जाएगी भाई, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, तो आप वहां पर क्या मानते हो, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेड को मानते हो। तो आई, क्योंकि लिसनर है साथ में रीटा, आई टोल्ड, रीटा नहीं लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, हर। क्यों, प्रोनाउन यूज करते हैं साथ, क्योंकि रीटा पहले ही हमने लिख दिया यहाँ पे, नाउन को रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन। तो आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हर। अब आपका सेंटेंस कैसा है, एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो कंजंक्शन क्या आएगा भाई, दैट। अब ये चीज देखो, इस चीज का ध्यान रखना कि ये चीज कहां से निकल कर आई है। ठीक है, ये हमारी कॉमन सेंस है, ये कि रीटा ने हमसे पूछा और हमने जब आंसर दिया ना, तो किसको दिया, रीटा को ही दिया। तो अब हम स्पीकर, रीटा क्या है, लिसनर है। ठीक है, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जब नहीं होती तो हम उसको क्या मानकर चलते हैं, ये हम पहले की वीडियो में देखकर आए हैं, समझकर आए हैं। अगर भाई आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको देखना प्लीज, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आइए, तो आई टोल्ड हर दैट, तो आई तो आई रहेगा भाई, यस मैंने ही बताया है, तो स्पीकर मैं हूं, राइट, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, राइट। तो आई टोल्ड हर दैट आई, अब यहाँ पे क्या है, पास्ट है, यानी V2 है, ये इंडेफिनिट टेंस हुआ पास्ट का, तो पास्ट परफेक्ट में हैड पास्ट इन 2011। ठीक है, एक सेंटेंस और है भाई, फिर से जोड़ दीजिए एंड से, बेटा फिर से एंड से जोड़ दीजिए, एंड। अब ध्यान से देखो, ये किसने बोला होगा भाई किसने बोला होगा, इस डेफिनेटली इसकी जो स्पीकर है वो कौन है, रीटा है। एंड रीटा के लिए क्या यूज करोगे भाई, सी सैड, सी सैड, एडजेक्टिव सेंटेंस है दैट, दैट। अब ये जो इट है इसको देखो ध्यान से, यस जब इस ये प्रेजेंट में उसने कहा इट्स ओके, और अब हम किस में लेकर जा रहे हैं इसको, पास्ट के अंदर, तो इट का क्या हो जाएगा साथियों, दैट। अब ये तो यहाँ पर कंजंक्शन है भाई, जो एडजेक्टिव सेंटेंस के लिए यूज हुआ है। ठीक है, और अगला जो दैट है साथियों वो किसके लिए है भाई, इस इट के लिए है। तो इट आप प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में यूज हो जाएगा, क्यों, रिपोर्टिंग ऑफ आपकी भाई पास्ट है इसके अंदर। ठीक है, पास्ट में सेंटेंस चल रहा है, तो इट वाज ओके, यस इट वाज ओके, ध्यान से देखो साथियों इट वाज ओके, राइट, ध्यान से देखिएगा भाई सेंटेंस को। ठीक है, एक सेंटेंस मैं आपके लिए और लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से अब मुझे मोहब्बत हो गई है, तो उससे मोहब्बत के लिए भाई एक सेंटेंस आपके सामने और लिखता हूँ जो आपको सोल्व करना है। ठीक है, जो आपको सोल्व करना है सबसे पहले, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ उसको। ठीक है भाई, एक सेंटेंस हम लिखते हैं नैना said to Karan, did you watch match? No. यस क्या कहा उसने, उसने कहा भाई नो, आई डिड नॉट, नो आई डिड नॉट। एक थोड़ा सा और इसको मैं बताता हूं भाई, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। बनाओ बेटा, वीडियो को पॉज करो, ये सेंटेंस बना दिया आपने तो वाकई में ही आप बादशाह बन गए हो नरेशन के। ठीक है, बनाइए इस, जल्दी से लपेटो इसको, फिर मैं आपसे लपेटता हूँ। ठीक है, बनाइए पॉज कर लो, आराम से कोशिश करो बनाने की। चलो भाई अब मैं सोल्व करवाता हूँ। नैना सेड टू करण डिड यू,
तो आपने देखा भाई क्लोज एंडेड क्वेश्चन है यहाँ, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो नैना आस्क्ड, किससे पूछा भाई, करण से। नैना आस्क्ड करण, इफ यूज करो, वेदर यूज करो, आपकी अपनी मर्जी है, एक यूज करना लेकिन दोनों मत लिखना, ठीक है। ये यूज करो तो इसको हटा दो, ये यूज करो तो इसको हटा दो, ठीक है। तो नैना आस्क्ड करण इफ, यू किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग, इफ ही, टेंस क्योंकि यहाँ प्रीपोजिटिव वर्ब पास्ट है तो टेंस चेंज होगा, ठीक है। पास्ट का क्या है भाई, इंडेफिनिट है तो पास्ट का परफेक्ट में चेंज होगा। इफ ही हैड वॉच्ड मैच, इफ ही हैड वॉच्ड मैच। अब ये सेंटेंस किसने कहा होगा, ध्यान से देखो भाई, ये सेंटेंस किसने कहा होगा, ये डेफिनेटली किसने कहा होगा भाई, यस सॉरी करण ने कहा है ये, है ना। तो नैना ने करण से पूछा, यस नैना ने किससे पूछा भाई, करण से पूछा, राइट, कि भाई करण क्या तुमने मैच देखा, तो करण ने तो कहेगा भाई कि नो मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। तो क्या कहोगे भाई, एंड के साथ मिला दीजिए, एंड स्पीकर कौन बनेगा भाई, करण, एंड करण, यस एंड करण सेट इन नेगेटिव, भाई नेगेटिवली बोल दो या सेड इन नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वहां पर नो था, सेड इन नेगेटिव दैट। अब एडजेक्टिव सेंटेंस है इसलिए क्या आया भाई, दैट, कंजंक्शन, क्या है ये, कंजंक्शन, क्या आ गया, दैट, दैट फी, आई किसके अकॉर्डिंग, यस आई किसके अकॉर्डिंग भाई, स्पीकर के अकॉर्डिंग। अब इसका स्पीकर कौन है, यस इसका स्पीकर कौन है साथी, वो कौन है, करण, ठीक है भाई। एंड देखो इस सेंटेंस का स्पीकर कौन है भाई, करण सेड, करण नहीं तो कहा ना, ठीक है। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, स्पीकर के अकॉर्डिंग, दैट ही डिड नॉट है वहां पे भाई, तो हैड नॉट, यस आगे कुछ लिखना ही भाई क्योंकि वर्ब नहीं दे रखी, आई हैड नॉट। फिर एक सेंटेंस और है भाई, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, तो ये किसी ने पूछा होगा, ये डेफिनेटली फिर नैना ने पूछा है उससे, भाई मैच नहीं देखा तो प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। एंड आप क्या कहोगे भी, नैना, नैना लिखो या सी लिखो एक ही बात है, नैना आस्क्ड, क्योंकि इंटेरोगेटिव है इसीलिए क्या किया हमने, आस्क्ड, आस्क्ड व्हाट। अब ये जो है ये क्या है साथियों, ये क्या है भाई, इसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर इस यही रहेगा, ठीक है। तो नैना आस्क्ड, नैना आस्क्ड, अब हिम यहाँ पे भी लिखना चाहो तो लिख दीजिए, वरना आपको पता है पहले से ही क्योंकि लिसनर यही है करण, ठीक है। एंड नैना आस्क्ड व्हाट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। अब टेंस कौन सा है भाई, पास्ट का इंडेफिनिट है तो पास्ट के परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पर बी की फॉर्म है दोस्तों, ये किसकी फॉर्म है, बी की। आपको पता है कि जो बी की फॉर्म होती है भाई वो प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में होती है साथियों वोज एंड वर, और थर्ड फॉर्म इसकी हमेशा क्या होती है भाई, बीन। नहीं दिखाई दे रहा यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, क्या होती है, बीन, ठीक है। तो व्हाट द प्रॉब्लम, अब इंडेफिनिट टेंस को हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो उसके लिए तो क्या आएगा भाई, हैड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैड, द प्रॉब्लम हैड और बीन, क्योंकि अब आगे कुछ नहीं सेंटेंस में, और द प्रॉब्लम हैड बीन। तो भाई ध्यान से देखिए इन सेंटेंस को, ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, नैना आस्क्ड करण इफ ही हैड वॉच्ड, he had watched the match and करण said in negative। अब यहाँ पे भाई said लिखो या भाई replied लिखो, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है, या answered लिखो, ठीक है, आपकी मर्जी। replied in negative, said in negative, answered in negative, that, क्यों, अगला सेंटेंस हमारा कैसा है भाई, एडजेक्टिव है, दैट
he had not, आगे वर्ब नहीं है तो नहीं, अगर he had I did not watch होता तो he had not watched हो जाता, ठीक है। फिर सेंटेंस जोड़ा हमने एंड, फिर व्हाट वाज द प्रॉब्लम है किसी ने पूछा, नैना ने, कि नैना आस्क्ड, क्योंकि इंटरोगेटिव था यहाँ पे इसलिए हमें ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो लगानी पड़ी, एंड आस्क्ड व्हाट द प्रॉब्लम हैड बीन कहाँ से आया भाई, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बड़े गौर से देखना, ठीक है, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। जिसके पहले के टॉपिक्स क्लियर होंगे, पहले की वीडियो जिन्होंने देखी है उसको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको स्कूल लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, स्कूल लेवल पर तो ये सेंटेंसेस बिल्कुल भी नहीं मिलते, और कॉम्पिटिटिव लेवल पर जब आते हो, ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप पे यकीन नहीं मानोगे कि इतनी गहराई से टीचर ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ाते कभी भी, ठीक है, वहाँ पे नहीं करवाए जाते। हाँ भाई, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, अगर अच्छे लेवल के एग्ज़ाम के लिए टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस वो करवाते हैं। अब मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, सभी टीचर अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, राइट, जितना उनको आता है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों टीचर कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, सिर्फ जो हमारे बीच में कंटेंट होता है, टीचर्स के पास जो कंटेंट होता है उसको लेकर बस वो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाते हैं, अदरवाइज सबका पर्पज़ ये की है कि हमारे जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे वो सफल हो जाएं, सभी को नौकरी मिले, ठीक है भाई, सभी को नौकरी मिले और वो हमें याद करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।